Hello students, class 4th. Students, today I will explain you about watch time. Okay students, so let's start. सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको वॉच के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नेम तो आपको पता ही है, मेजर ऑफ टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले मैंने आपको इसकी गेट सेट एंड गो दिया था। आई होप कि आपने वो अच्छे से किया हो। तो आज मैं आपको पहले मिनट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आप इस चैप्टर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको फिर एक्सरसाइज समझाऊंगी, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा आपके घर पर भी वॉच जो होती है लाइक 24 ऑलमोस्ट जो हमारे घर पर होती है वॉच, वो 12 o'clock वाली ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में ही पढ़ाऊँगी आज। तो जैसे कि आपको पता है ये 12 नंबर में डिवाइड होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के सामने 6 होता है, 3 के सामने 9 होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है यहाँ पर जो आपने टाइम देखते आए हो अभी तक, कुछ बच्चों को तो टाइम देखना आ भी गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आया है तो जो मैं स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगी वो आप अच्छे से समझना, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो जो 12 o'clock होती है वो यहाँ पर जो यूज़ होता है 12 के लिए, वो ओ क्लॉक यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 3 होता है, यहाँ पे 3 आएगा, थोड़ा स्पेस ज़्यादा बन गया मेरे से, यहाँ पे 3 है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो 3 है आपका, यहाँ जो होता है ये इस तरह से डिवाइडेड है आपकी 4 पार्ट्स में। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका स्टूडेंट, इसको आप इस तरह से लेके चले, ये आपका यहाँ पर क्वार्टर पास्ट या फिर मिनट्स पास्ट आता है। यानी कि जब कोई चीज़ मिनट आपकी बीत जाती है, जैसे कि 10 मिनट बीत गई, ठीक है, 15 मिनट बीत गई, तो ये आपकी यहाँ पर आपकी क्वार्टर पास्ट मिनट्स पास्ट आप किसी चीज़ के लिए भी यूज कर सकते हो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 28 मिनट, 27 मिनट। क्वार्टर पास्ट आप केवल 3:15 के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 के लिए आपका हाफ यूज़ होता है। मिनट 2, आप मिनट्स 2 जो होता है वो आप किसी भी मिनट के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 55, 45, 35, इस तरह से किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट क्वार्टर 2 केवल आप जैसे कि कोई समय होने वाला है होता है, जैसे कहते हैं नहीं, 2:45 हो रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं, तो लाइक इसको हम ये लिखते हैं ना 3:45, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर क्वार्टर टू 4, यानी कि 3:45 हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ें याद करनी। ये 4 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स आपकी, ये 4 चीज़ें अगर आपको याद हो गई ना, तो ये आपकी जो आपका ये जो प्रोसीजर होता है टाइम चैप्टर का, जिसमें आपको बताना है, टाइम बताना है, सबका जो प्रोसीजर है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था टाइम के बारे में आपको, जो मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाया है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो आगे है जो चैप्टर के बारे में, मैं आपको एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज समझा देती हूँ, मतलब कि जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगी। अब मैं पहले जो मैंने आपको टाइम के बारे में जो थोड़ा एक्सप्लेन किया है उसके बारे में ही आपको यहाँ बता देती हूँ क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, राइट द टाइम शो बाई ईच क्लॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको घड़ी दी गई है, उससे आपको टाइम दिखाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में आपकी जो छोटी सुई है वो यहाँ पर है घंटे वाली सुई। स्टूडेंट्स एक मिनट, जो मैं आपको बताना थोड़ा रह गया वो बता देती हूँ, 1 मिनट और। जो ये छोटे वाली सुई होती है इसको बोलते हैं हम स्मॉल हार, और जो ये आपकी जो बड़े वाली सुई होती है इसको बोलते हैं मिनट वाली सुई। ठीक है, ये आपकी होती है मिनट वाली सुई, और ये कौन सी होती है, घंटे वाली। एक छोटी सी सुई होती है वो होती है आपकी सेकंड वाली। ठीक है, तो मेन तो आपकी ये एंड ये होती है घंटे और मिनट वाली। ये तो उन्होंने दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं टाइम, अगर इन्होंने गिवन किया है, और अगर नहीं गिवन होती तो हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो 1 2 के बीच में है तो आपका ये हाफ जाएगा। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं मिनट कितनी होती है, हर एक 2 नंबर के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। तो लगा लीजिए कितनी मिनट हो गई, टोटल कितनी मिनट हो जाती है फिर आपकी 5 ऐसे काउंट करते चलेंगे, 5 5 10 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 सॉरी। तो हर 2 नंबर के बीच में 5 मिनट होती है, तो ऐसे ही अपनी काउंट करते चलेंगे, 5 5 10 15 20 25 30। तो टोटल कितनी हो गई, 30 हो गई। यानी कि 1 और 2 के बीच में है तो 1 के बाद आ रही, 1 के से होके जा रही है, तो 1:30 हो गई। अब मिनट अपनी काउंट कर लेना ऐसे ही पच करके, तो 48 सेकेंड बैठेगी आपकी। ठीक है, इसी तरह से आप बी वाले पार्ट को करेंगे। ये आपकी 8 और 7 के बीच में है, तो इसलिए 7 से होके जा रही है, इसलिए 7 आएगा। और ये कितनी मिनट हुई है आपकी, यहाँ से देख लीजिए 5 5 5
तो 4 बार मतलब कि 4 कितने नंबर से होके गई है, 1 2 3 4, तो 5 4 जा 20, तो इसलिए 720 हो गया है आपका। ठीक है, इसी तरह से आप स्टूडेंट्स के आगे के पार्ट ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बस आपको केवल ये तो नॉर्मल चीज़ें थी जो आपको आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो लेकिन जिनमें आपको मिनट्स पास्ट वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी आगे हैं, ये आपके सिंपल वाले थे, जिसमें जो आप अपनी नॉर्मल वॉच जो कि घर पे होती है उससे आपको बस केवल टाइम देख के लिखना था। ठीक है, अब उसके बाद है आपकी ये इंडिकेट द टाइम। आपको यहाँ पे ए पार्ट दिया है एट 3, पोजीशन ऑफ हार एंड। जो आपकी पोजीशन है हार एंड की, घंटे वाली जो सुई की, वो 3 पर है। पोजीशन ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है वो आपकी कितने पर है, 12 पर है। तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, आपका टाइम क्या होगा उस टाइम, 3 o'clock होगा। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है, समझना है और अपना टाइम बताना है। ठीक है, फिर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में जब कोई सुई होती है और बड़ी सुई आपकी किस पर होगी, 4 पर होगी, तो क्या टाइम बनेगा, 2:20 होगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी वॉच बना लेना इस तरह से। ठीक है, और फिर जो जैसे जैसे इन्होंने बोलते चले जाएंगे आपको, जैसे 2 और 3 के बीच में बोला था, यहाँ पे बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 and 9, 1 2, ये आपकी वॉच बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, 2 और 3 के बीच में, यानी कि यहाँ आनी चाहिए छोटी स्विच। ठीक है, हो गई। अब इसने क्या बोला, बड़ी सुई किस में होनी चाहिए, 4 पे होनी चाहिए, तो बड़ी सुई 4 पे हो गई। तो अब आप टाइम का अंदाजा लगा लीजिए कितना हो गया यहाँ से आपका, 2 और 3 के बीच में है तो 2 से होके गई है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। यहाँ हो गया 5 5 5 10 10 15 और 5 20, तो 20 मिनट हो गई आपकी। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी पेपर ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो टाइम है वो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन है आपका 3rd, राइट द टाइम इन फिगर्स। आपको क्या करना है, टाइम को फिगर्स में लिखना है। इन्होंने दिया है 7 minutes past 8, यानी कि 8 की जो है 7 मिनट बीत चुकी हैं, तो 8 बजकर कितने हो गए आपके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 7। ठीक है, इस तरह से इसने बोला यहाँ पे 2:45, तो मैंने आपको क्या बताया था, 2:45 का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये 3 बजने वाले हैं, बजे पूरे नहीं है, तो ये टाइम होने वाला है 3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 2:15 इस तरह से इसके लिए लिया जाएगा, 45 के लिए हमेशा, तो 3:45। तो अगर उसने हमें ये दिया है ना 4:45, तो इट मीन्स इसका आंसर जो है अगर हम फिगर में लिखेंगे तो लिखेंगे 3:45। इसी तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन है 2:45, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2:45। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, वो पेपर नीचे रह गया होगा, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। 2:15 जो है आपका 3:45, यानी कि 45 के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 45 के लिए ही यूज़ होता है मेनली 2:15। तो जैसे 3:45 है आपका, तो ये किसके लिए यूज़ होगा, 4:45 के लिए होगा। ठीक है, अगर आपको ये दिया है नंबर में 4:45, तो इसका आंसर क्या होगा फिगर में, 3:45। इसी तरह से आपका ये है 2:45, तो इससे ये 3 होने वाले हैं ना, पूरे अभी बजे नहीं है 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:40, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:45। ठीक है, इसी तरह से आपको इसके आगे के पार्ट करने हैं स्टूडेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, देख लीजिए एक बार। राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। आपको यहाँ पे AM और PM का यूज करना है, तो सिंपल है, जो दिन में होता है वो AM होता है आपका 12 बजे के बाद का, सॉरी, जो आपका रात से लेके सुबह के 12 बजे तक होता है वो आपका AM होता है, और जो आपका दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के फिर वापस वही 12 बजे जाता है मिडनाइट, एक तो आपका नून होता है, एक तो 12 नून होता है। ठीक है, एक 12 मिडनाइट होता है। तो इस तरह से उसमें 12 में आपका कभी भी ओ क्लॉक या इस तरह का कोई वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, उसमें मिडनाइट और नून लिखा जाता है। ठीक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, मॉर्निंग की बात करना है तो AM आएगा, आफ्टरनून है तो PM आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट ट्राई करने हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट है, मॉर्निंग की बात की है तो AM, एंड नून की बात की गई है तो PM। इसी तरह से आप इवनिंग है तो PM आएगा, और मिडनाइट यानी कि रात की बात हो रही है तो आप यहाँ पे AM आएगा। ठीक है, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद आपका AM ही आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले 24 वाली जो वॉच है एक बार उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन उसी से ही होंगे। तो सबसे पहले हम वॉच को देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपका क्योंकि यूज इसलिए होगा क्योंकि ये दे भी रखा है इन्होंने यहाँ पे, चेंज टू 24
हार्स क्लॉक, ठीक है। तो इसका यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2-3 चीज़ें वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 24 के सामने 12 आता है यहाँ पे, एंड 6 के सामने आपका 18 आता है। थोड़ा वॉच मैंने जल्दी जल्दी में बनाई है तो इसलिए ऐसी बनी है, आप देख लीजिए। तो इस जो 1 से लेके 12 तक के जो यहाँ के नंबर होते हैं ये आपके AM के अंदर जाते हैं, एंड आपके जो 13 to 24 ये वाले इधर वाले नंबर होते हैं ये आपके PM में जाएंगे, ठीक है, टाइम के। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है यहाँ पर 5 AM, तो 5 AM की अगर हम बात करें तो वो इधर देखेंगे हम यहाँ पे 5 AM, ठीक है। तो जो हमेशा याद रखना, जो आपका आवर्स में टाइम लिखा जाता है 24 घंटे में, तो उसमें 4 डिजिट लिखी जाती हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या गिवन है आपको 5 AM, तो 4 डिजिट कैसे लिखेंगे, जो आपकी ये जो मिनट होती हैं ये आपकी आगे की होती है। जैसे सिंगल डिजिट है तो इससे पहले हम एक 0 लगा लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब हम इसको लिखेंगे, हम अगर 5 AM को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 और 2 0 ये आपके आगे, क्योंकि अब AM नहीं लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे आवर्स में, ठीक है, क्योंकि उसने घंटे में चेंज करने के लिए कहा है। इसी तरह से अब आपका ये है 5:50 PM, तो अगर हम इसको 24 हार के अगर अकॉर्डिंग चेंज करें तो 50 तो आपका 50 ही रहेगा लास्ट का, ठीक है। आपको चेंज किसको करना है, मिनट तो एज इट इज़ रहती हैं, बस ये जो दशमलव है ना, ये रेशो है जो ये हट जाता है यहाँ से। जो 5 है इसको देख लीजिए PM में, PM इस साइड है आपका, PM आपका इस साइड है, AM इस साइड है, तो इसने PM बोला है इसलिए इस बार इधर देखेंगे। तो 5 कहाँ बैठेगा आपका, आप देख लीजिए। 12 के बाद फिर से यहाँ पे आप 12 के बाद फिर से 1 काउंट कीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो कहाँ आ रहा है 5 आपका, यहाँ पे आ रहा है 17 पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 17 आवर्स, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए, इसने क्या बोला है क्वेश्चन में 5:50 PM, तो PM के लिए इधर चेक करेंगे, जो 50 है मिनट है वो तो आपकी 50 मिनट एज इट इज़ लिखी जाएंगी, और 17 पे आप काउंट कर लीजिए। 12 के बाद क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 आ रहा है तो वो 17 नंबर लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम 24 में चेंज कर रहे हैं उसको आवर्स में, तो हो गया 17:50। आपको इसको सिंगल डिजिट नहीं रोकना था, मैंने आपको बताया ना 4 डिजिट आनी चाहिए टोटल। जो मिनट की 2 हैं वो तो पीछे की तरफ आएंगे, और जो आगे की जो घंटे वाली जो टाइम होता है उसके अगर सिंगल डिजिट है तो 0 लगा देंगे पहले, और अगर जैसे कि यहाँ पे हमारा 5 था बट जब हमने PM में चेक किया तो वहाँ 17 आ गया, तो देखो 2 डिजिट वो यहाँ पे हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन ट्राई करने हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, चेंज टू 12 हार्स क्लॉक टाइम। अब आपको क्या करना है, चेंज करना है इसको, इस बार आपको 24 हार में दे रखा है, 12 में चेंज करना है, 12 जो आप डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं वॉच 12 वाली उसमें ही। तो जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया इसमें भी वैसे ही करना है। जो ये लास्ट वाले जो 2 नंबर होते हैं ये आपके क्या होते हैं, मिनट के होते हैं। तो ये 40 है, ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये 40 तो एज इट इज़ रहेगा। 16 40 है ना, तो 40 तो एज इट इज़ रहेगा, बस अब ये जो 16 है इसको चेक कर लीजिए कहाँ पर लिखा है। तो 16 कहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर लिखा है। कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद एक काम कीजिए, चेक कर लेते हैं 16 आपका कौन से नंबर पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, यानी कि 440। अब ये देख लीजिए, अब बात करते हैं इसके बाद PM आएगा या AM आएगा, इसके बाद AM आएगा या PM आएगा। तो किस 16 आपका PM की साइड है या AM की साइड है, तो यस स्टूडेंट्स ये किस साइड है आपका, PM की, तो यहाँ पे PM आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको इसके बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई करने, एक और करके बता देती हूँ मैं आपको। इसमें दे रखा है 540, तो 540 गिवन है, तो 40 तो आपका एज इट इज़ रहने वाला है। 5 किस साइड लिखा है आपका, इस साइड लिखा है, ये रहा। AM है PM है तो AM है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5:40 AM, ठीक है। इसी तरह से ये करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे रफ कॉपी में। स्टूडेंट्स जिस तरह से मैंने आपको वे बताया, वे ऑफ समझाने का, यही आपको तरीका अप्लाई करना है, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको जो चीज़ें हैं 2-3 वो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो वॉच है ये क्लॉक है, यहाँ हाफ आएगा, यहाँ मिनट्स पास्ट है, ये क्वार्टर पास्ट है, ठीक है। मिनट्स पास्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्वार्टर पास्ट का केवल 3:15 के लिए होगा, ठीक है। और जब हम इसका यूज़ करेंगे क्वार्टर 2 का, तो ये केवल जैसे कि 3:45 के लिए, 45 के लिए हो गया, 5:45 के लिए हो गया, बस ये 45 के लिए ही यूज़ होता है क्वार्टर 2। एंड मिनट्स 2 ऑलमोस्ट किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे कि 40 हो गया, इतनी मिनट हो चुकी है, बीत चुकी हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर हाल्फ का तो मैंने आपको बता दिया, क्लॉक का भी हो चुका है। इसी तरह से अब आपका एक बार 24 वाला देख लीजिए। 24 में 1 से लेके यहाँ तक का जो नंबर होगा वो AM में आएगा, इसके बाद के वाले नंबर 13 से आगे के यहाँ तक 24 तक के आपके किसके अंदर आएंगे, PM के अंदर आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 5 AM जो 4, जब आप 24 में उसको चेंज करते हो तो वो आपका 4 डिजिट होती है आपकी
ओके स्टूडेंट्स, तो 4 डिजिट होती है, तो आपको क्या करना है, जो पीछे वाली जो डिजिट होती है वो एज इट इज़ लिखेंगे आप, एंड आगे वाले को चेक कर लेंगे यहाँ से। जैसे कि 5 है आपका AM है, तो AM आपका इस साइड है, तो 5 कहाँ है, ये रहा, तो 5 तो 5 ही रहने वाला है, तो सिंगल डिजिट है इसलिए इसके आगे 0 लगा दिया हमने। अब 5:50 PM तब, तो PM में इधर चेक करेंगे, PM में 5 तो आपका है ही नहीं, तो 13 के बाद यहाँ से चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 17 पे आया, तो इसको लिख दिया हमने 70 50 आवर्स। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें 12 में चेंज करना था, 1640 है, तो 1640 40 तो आपका एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो तो मिनट है। 16 इधर देख लेते हैं, 16 यहाँ पे है, तो कितने नंबर बैठ रहा है, 1 2 3 4 4 पे बैठ रहा है ये 16, तो 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:40 PM। ठीक है, इसी तरह से आपका जो एक एक्सरसाइज है 11A स्टूडेंट्स, वो आपकी कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स वो आपको समझ आया हो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।